अलावा बड़ी खबर पंजाब से, जहां पर पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। बॉर्डर से सटे अमृतसर के इलाके में टिफिन बॉक्स बरामद हुआ। बच्चों के टिफिन बॉक्स में आईडी बम फिट किया गया था और इसके साथ ही 3 डेटोनेटर, 5 हैंड ग्रेनेड और 100 9mm कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक ड्रोन से हथियार गिराए गए थे। आईडी बम में 2 किलो RDX लगाया गया था। स्विच के जरिए टाइम बम बनाया गया था। मैग्नेट लगाकर बम को ऐसा बनाया गया था कि अगर इससे किसी भी तरह की कोई भी मिस हैंडलिंग होती है तो फिर वहां धमाका हो सकता है। फोन के जरिए भी बम को ऑपरेट किया जा सकता था। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के इलाका अमृतसर का, जहां पर ड्रोन के जरिए ये टिफिन बम गिराया गया। अभी तक खबरें जम्मू और कश्मीर की सरहद पर आ रही थी पाकिस्तान की नापाक ड्रोन वाली साजिश की, लेकिन अब पंजाब की तरफ से भी ड्रोन की साजिश पाकिस्तान कर रहा है। दिस इज टिपिकल हमारे यहाँ ड्रोन के माध्यम से the first time we made our recovery was in September or October of 2019, करीब 2 साल पहले ड्रोन की डिलीवरीज हुई हैं। पंजाब में भी हो रही हैं, J&K में भी हो रही हैं और ये ड्रोन साइटिंग्स हुई हैं। एंड दैट इज द असेसमेंट। आई मीन 2 to 3 kg तो उसमें RDX ही है। सो द टोटल I mean, I will not hazard a guess on this. I mean, it will be irresponsible on my part. I can't. I mean, depends, where it is used and how it is used. आगे बढ़ेंगे। संसद में आज मॉनसून सत्र के 14वें दिन भी लगातार हंगामा हुआ है। बार बार सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के बीच एक बिल पर विपक्ष सरकार के समर्थन में नजर आया। ओबीसी संविधान संशोधन बिल को लेकर सभी विपक्षी दलों ने एक सुर में समर्थन दिया। राज्यों को मिल जाएंगी ज्यादा शक्तियां और इसी को लेकर 18 विपक्षी दल, पहले सुबह बैठक हुई थी तमाम विपक्षी दलों की, उसी में इसको लेकर सहमति बनी थी। मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसको लेकर बताते नजर आए। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर आज का दिन भी कई बार हंगामे की वजह से कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा, लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो। उनसे पहले पूछा क्या चाहते हो तो उन्होंने 3 इशू बताए। उन 3 इशू पे हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ही सहमति प्रकट की थी। पेगासस इशू पे अगर वो मंत्री के हाथों से कागज नहीं फाड़ते तो आज ये परिस्थितियां नहीं बनती, क्योंकि एक मेंबर को, माननीय मेंबर को सस्पेंड करना पड़ा और विषय आया जब माफी मांगने का तो उन्होंने कहा माफी नहीं मांगेंगे। इतना बड़ा गलत आचरण करके भी कोई माफी नहीं मांगते हैं तो हाउस को चलाना कौन नहीं चाहता, चलाना कौन चाहता, ये तो आप भी जज कर सकते हो ना। हम बोलते हैं तुम सुनते रहो, हम करते हैं तुम देखते रहो, हम करते हो मान्यता करते रहो। उसको आप संवैधानिक भी नहीं कह सकते हो और जनतंत्र को भी इसके ऊपर आ जाती है। अब जब विपक्ष ये सत्र के शुरू से लेकर मांग कर रही है पेगासस पे चर्चा हो, मुझे समझ में नहीं आता है। आप निवेदन करके, वो भी एक मंत्री जी के साथ हाथ में निवेदन करके छोड़ देते हो। इतनी आसान बात समझते हो आप लोग, क्योंकि दबाना चाहते हो। ये जो तंत्र उन्होंने अपनाया है उसके खिलाफ सारे विपक्ष इकट्ठा हुए और इसीलिए वो मांग कर रहे हैं। विरोध पार्टी के जितने भी नेता हैं और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इस बिल का हम समर्थन करेंगे। इसलिए हम ये चाहते हैं आज जो पार्लियामेंट में इंट्रोडक्शन हो रहा है उसी वक्त वो चर्चा करके उसको पास करना चाहिए। We have already said, we have given so much statement, and the day one we are telling we are ready for other issues for the discussion. They are not allowing the. You see the tweet of Mr. Derek O'Brien, and he is all along telling that till 13th there is no discussion, there is no deliberation, there is no business. This is repeatedly they are telling. Is it the mistake of Prime Minister? And speaking irresponsibly has become the habit of opposition. न डरने की जरूरत है, न डराने की जरूरत है, न भ्रम में रहने की जरूरत है, न भरमाने की जरूरत है। अब आपने जो है वो एक
पूरे के पूरा माहौल बना रखा है भ्रम पैदा करने का, लोगों को भरमाने का। और उसके अलावा आप अपने आप को कानून से सबसे ऊपर मानते हैं, सर्वोपरि मानते हैं। आज भी जो है वो आपकी सामंती विरासत और सन की सियासत जो है वो सर चढ़ करके बोल रही है। तो इसलिए जो है वो आपको लगता है कि आपको तो कोई टच नहीं कर सकता, आप सबसे महान हैं। पिछले 3 हफ्ते में हुआ वो लोकतंत्र का कत्ल है, लोकतंत्र की हत्या की गई है, संविधान की हत्या की गई है। धारा 107 संविधान की, उसके साथ साथ जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है लोकसभा के, राज्यसभा में भी ऐसे नियम होंगे, उन सब का उल्लंघन करते हुए, उन सबको शिथिल करते हुए इस सरकार ने जोर और जबर से ऐसे कानून पारित करवाने की कोशिश की है और करवाए हैं जिनका बहुत दूरगामी परिणाम भारत की आने वाले भविष्य पे, भारत की आने वाली पीढ़ियों पे पड़ेगा। और बात असम और मिजोरम विवाद की कर लेते हैं, जो प्रधानमंत्री तक पहुंच गया है, क्योंकि आज असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। 26 जुलाई की खूनी झड़प के बाद असम और मिजोरम में तल्खी लगातार बनी हुई है। असम मिजोरम का विवाद प्रधानमंत्री के दरबार तक पहुंचा। आज असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक मुलाकात में मिजोरम से सीमा विवाद पर चर्चा हुई। पीएम से मिलकर हिमंता गृह मंत्री अमित शाह के घर गए। जुलाई की झड़प के बाद से ही असम और मिजोरम में तनाव है। दिल्ली से लेकर गुवाहाटी और आइजोल तक हलचल है। लोगों में काफ़ी गुस्सा है, लोगों में काफ़ी उत्तेजना है, लोग आहत भी है और वो चाहते हैं कि थोरो इन्वेस्टिगेशन 26 तारीख की घटना में हो, जिसमें पुलिस फायरिंग के अंदर असम पुलिस के 6 लोग मौजूद पुलिस के हाथों मारे गए। तो असम सरकार और मिजोरम सरकार दोनों सहमत हैं कि इसका फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और जो दोषी है उनको सजा मिलना चाहिए। केंद्र के दखल के बाद असम और मिजोरम में हालात बेहतर हुए। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने शांति बहाली की बात कही। मिजोरम ने असम के सीएम के खिलाफ की गई एफआईआर रद्द कर दी। असम और मिजोरम के पुलिस बलों में खूनी संघर्ष के 12 दिन बाद आर्थिक नाकेबंदी खुली। ट्रक असम के साथ लगी विवादित सीमा को पार कर मिजोरम में प्रवेश कर पाए, लेकिन शनिवार को असम में मिजोरम के ट्रकों पर हमले के बाद कई ट्रक वाले डरे हुए हैं। वो लिखित भरोसा चाहते हैं। आज तक ब्यूरो। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज दिल्ली में ट्विटर मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ता राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किए जाने से नाराज थे। इनका कहना था कि पार्टी की आवाज दबाई जा रही है। आपको बता दें, 2 दिन पहले कांग्रेस की तरफ से शिकायत ये की गई थी कि राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है। इस पर ट्विटर की भी सफाई आई थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं है। युवा कांग्रेस का ये प्रदर्शन चल रहा है ट्विटर हेडक्वार्टर के ठीक बाहर, और वजह है राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट जिसको ब्लॉक किया गया है। इस समय मेहरौली के आसपास दिल्ली में जो ट्विटर का हेडक्वार्टर है उसके बाहर इस समय पुलिस और जो प्रदर्शनकारी हैं उनके बीच में लगातार टसल, लगातार एक दूसरे से बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश करते हुए तमाम कार्यकर्ता, यहाँ पर इनके हाथों में तख्तियां हैं कि आखिरकार राहुल गांधी का अकाउंट किसके दबाव में ब्लॉक किया गया। यहाँ पर जो कार्यकर्ता है उनका प्रदर्शनकारी है यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास है हमारे साथ। श्रीनिवास, क्या है आपका? देखिए किस तरीके के ट्विटर इंडिया ने जो बलात्कारी के सामने घुटने किया है, शर्म आना चाहिए। राहुल गांधी जी ने जो आवाज उठाया है, राहुल गांधी जी का एक आदमी का आवाज नहीं है, 130 करोड़ का आवाज, 130 करोड़ का आवाज है। आज उनका ट्विटर को ब्लॉक करने में लगा है और पूरा कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता को इन लोग ने ट्विटर से ब्लॉक करने का काम किया। स्थिति है यहाँ पर पुलिस के साथ लगातार धक्का मुक्की, रस्साकशी, यहाँ पर पूरे जोर जबरदस्ती इस समय चल रहा है। पुलिस को अच्छा खासा मशक्कत करना पड़ रहा है रोकने के लिए इन प्रदर्शनकारियों को। और यहाँ पर
इस समय जो तस्वीरें हैं वो आप साफ तौर पर ये बताने के लिए काफी कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर पुलिस का बल प्रयोग भी किया जा रहा है प्रदर्शनकारियों के खिलाफ, उनको आगे बढ़ने से रोकने के लिए। तो ये सड़क पर देख सकते हैं। देश में कोरोना प्रोटोकॉल लागू है, लेकिन विधायक और नेता ही इसकी धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी के जन्मदिन का जश्न कुछ इस तरीके से मना कि लोग कोरोना प्रोटोकॉल ही भूल गए। किसी के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आया। कोविड की तीसरी लहर का खतरा है तो क्या हुआ? इसके लिए तो नेताजी का जन्मदिन जरूरी है। ये मुंबई के गोवंडी इलाके की तस्वीर है। ये भीड़ जुटी है इलाके के विधायक समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी के स्वागत में। तस्वीरें देखिए किस तरह अबू आजमी अपने समर्थकों के हुजूम के साथ जन्मदिन मना रहे हैं। जश्न के लिए बाकायदा बग्घी पर जुलूस निकाली गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ी। ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क भी नजर नहीं आया। तस्वीरें जब वायरल हुई तो महाराष्ट्र पुलिस ने तुरंत इसका संज्ञान लिया। मुंबई की शिवाजी नगर पुलिस ने समाजवादी पार्टी के विधायक अबू असीम आजमी समेत 18 लोगों के खिलाफ पैंडेमिक एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। फिलहाल इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। महाराष्ट्र अब तक कोरोना की मार से उबर नहीं पाया है। पूरे प्रांत में डेल्टा वेरिएंट के 45,000 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं, जिनमें कई मरीज मुंबई के हैं। ऐसे में एक जनप्रतिनिधि का कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ना बेहद चिंता में डालने वाली बात है। लेकिन अबू आजमी इस मामले में अकेले नहीं हैं। कानपुर की ये तस्वीर देखिए। कल कानपुर के बिठूर में यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने एक बड़ी जनसभा की, जिसमें कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ गई। हजारों की संख्या में जुटे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं में ज्यादातर के चेहरे से मास्क नदारद थे। सोशल डिस्टेंसिंग की तो पूछिए ही मत। ये तब हुआ जब कानपुर में शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन लागू है। बिठूर की जनसभा से पहले अध्यक्ष का गंगा बैराज पर जोरदार स्वागत किया गया। यहाँ भी वही नजारा दिखा। ये तस्वीर वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर की है। देखिए किस तरह श्रद्धालुओं का सैलाब मंदिर परिसर में उमड़ा है। कल मौका हरियाली अमावस का था और आस्थावान लोगों की भीड़ बांके बिहारी के दर्शन को उमड़ पड़ी। न कानून का खौफ, न कोरोना का डर। इस तस्वीर को देखकर लगता है मानो यूपी में हालात सामान्य हो गए हों, जबकि यूपी में अभी भी धार्मिक स्थलों के भीतर एक साथ 5 से ज्यादा लोगों के जाने पर पाबंदी है। बेशक कोरोना की लहर थम चुकी है, जनजीवन सामान्य हो रहे हैं, लेकिन ये 3 तस्वीरें डर पैदा कर रही हैं, क्योंकि अभी आधिकारिक तौर पर कोरोना संबंधी पाबंदी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। ऐसे में लोगों के लापरवाही भरे इस व्यवहार से डर पैदा होता है कि कहीं इसका खामियाजा फिर से देश को ना भुगतना पड़े। आज तक ब्यूरो। और अब बात लालू कुनबे में पोस्टर वॉर की। कल तेज प्रताप के पोस्टर से तेजस्वी गायब थे। दोनों भाइयों में खींचतान के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं, तो 24 घंटे में तेजस्वी की पोस्टर में वापसी भी हो गई। आरजेडी ने इसे गलती बताया, लेकिन अब तक तेज प्रताप ने खुद आकर गलती वाली बात नहीं की है। बैठक हो रही है और इस बैठक में आप देख सकते हैं रात में कुछ शरारती तत्वों ने तेज प्रताप यादव के उस पोस्टर पर कालिख पोत दी और फिर रातों रात उस पोस्टर को आरजेडी कार्यालय से उतार लिया गया। और आज हम देख रहे हैं दोबारा से तेजस्वी यादव जो है उनकी तस्वीर यहाँ पर आरजेडी दफ्तर पे लगाई है और यहाँ पर लालू प्रसाद और राबड़ी देवी भी जो है इन पोस्टरों में नज़र आ रहे हैं। लेकिन कल जहाँ तेज प्रताप के उस पोस्टर से तेजस्वी यादव को बाहर रखा गया था, वहीं आज जब पोस्टर बदला गया है और तेजस्वी की तस्वीर लगाई गई है, तो इस पोस्टर पे से
तेज प्रताप यादव को जो है वो बाहर रखा गया है। यानी कहीं न कहीं इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि दोनों भाइयों के बीच पोस्टर वॉर चल रहा है और दोनों के बीच कहीं न कहीं वर्चस्व की लड़ाई भी जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। और पोस्टर वॉर पर क्या कह रहे हैं आरजेडी नेता शक्ति यादव, सुनवाते आपको। शक्ति सिंह यादव हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व विधायक और पार्टी के प्रवक्ता। शक्ति जी, क्या हो रहा है पार्टी में? दोनों भाइयों के बीच में लगता है कि वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। तो लगता है कि आप लोग आकलन करने में कहीं भूल कर गए हैं क्या? तेज प्रताप यादव ने तो मंच से कल ही खत्म कर दिया मामला कि जिसने भी मानवीय भूल बस लगाया है। अब एक दिन का कार्यक्रम था, लग जाता है का? कोई भी कार्यक्रम देखिएगा जब भी कोई यहाँ होता है तो लग जाते हैं, फिर वो हट जाते हैं। जो हमारा पहले से जो मानक तय हो पोस्टर रह जाते हैं। अब सवाल उठता है कि तेज प्रताप जी ने जो स्वयं कल जब कह दिया कि हमारे मुख्यमंत्री वही हैं, नेता वही हैं, हमारा अर्जुन वही है, तो कुछ बच गया क्या? अब जो लोग खोज रहे हैं, बाल की खाल नोच रहे हैं, तो गलत कर रहे हैं। मेरा साफ मत है कि अगर निहारना है, विखंडन निहारना है, खंडन निहारना, तो जदयू की तरफ जाइए जहाँ ललन सिंह जी का फोटो गायब, नीतीश जी का फोटो गायब, वहाँ अभी भी लगा हुआ फोटो बगल में चल जाइए ना, गायब है ललन सिंह जी। जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष गायब है वहाँ का सवाल है, यहाँ कोई सवाल नहीं। यहाँ एक विचारधारा, एक नीति, एक नेतृत्व। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।